आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में। जी हां, नए क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती रहती हैं। इस टाइम पे लॉन्च होने की स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन एक टाइम था जब एक दिन के अंदर 100 से भी ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा टोकन्स लॉन्च हो जाते थे, लिस्ट हो जाते थे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। अभी भी कॉइन्स लिस्ट हो रहे हैं। आप देखें, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी पिछले एक साल के अंदर आ चुकी हैं और इतनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हो चुकी है, मतलब मीन्स इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर नए कॉइन्स पे फोकस करते हैं। तो क्या नए कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या नए कॉइन्स से जो है प्रॉफिट बनाया जा सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज हैं नए कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट बनाने की, और क्या रिस्क हैं नए कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने से? सब चीज़ें आज थोड़ा ये जानेंगे। और नए कॉइन अगर आप देखो, बहुत सारे लिस्ट होते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। देखो, कॉइन्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, आप कॉइन्स का तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हर सेकंड इतने सारे कॉइन्स बन रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हो क्रिप्टो करेंसी स्पेस, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती जा रही है, तो कॉइन्स यार बन रहे हैं, लेकिन कुछ कॉइन्स सही होते हैं, कुछ कॉइन्स सही नहीं होते। कुछ कॉइन्स अगर आप देखो, बहुत सारे कॉइन्स है, कंपटीशन बहुत है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये चीज़ आप मान के चलें। अगर आपने कहीं कॉइन के ऊपर काम करना बंद कर दिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट तो मतलब रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉइन्स के ऊपर काम ही नहीं होता, ना इन्वेस्टमेंट आता है, ना कोई उसकी डेवलपमेंट होती है, ना कुछ होता है। तो इस ऐसे कॉइन्स में भी लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सारी चीज़ें जानेंगे नए कॉइन्स के अंदर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर आप देखेंगे, नए कॉइन से ही बहुत सारे लोग अच्छा प्रॉफिट बनाते भी हैं। सबसे पहली चीज़, आपकी रिसर्च होनी चाहिए नए कॉइन पे, क्योंकि नए कॉइन्स में एक रिस्क ये होता है कि हमको पता नहीं चलता कि ये प्रोजेक्ट जो है एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, एक सही प्रोजेक्ट है, या फिर फ्रॉड है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, स्कैम भी हो सकता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा पहले भी स्कैम्स हुए हैं क्रिप्टो के अंदर। और कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, जेन्युइन होते हैं, जिनकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आप उनकी वेबसाइट विजिट करो, कुछ दिन आप ट्रैक कर लो उस कॉइन को, अगर आपको सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, क्योंकि रिसर्च बेहद ज़रूरी होती है नए कॉइन के ऊपर। और नए कॉइन के ऊपर जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि इतने होल्डर इंक्रीज हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, सब चीज़ें अगर आपको सेटिस्फाई करती हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और पहले रिसर्च जरूरी है। और बहुत सारे लोग, पॉसिबिलिटीज़ हैं नए कॉइन्स में, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एक ही बार नए कॉइन जब भी आते हैं तो अच्छे पंप होते हैं, 1000%, 2000%, 5000%। लेकिन एक बार पंप होने के बाद सब जो है प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नए कॉइन्स का फायदा ये होता है कि कम होल्डर होते हैं उस टाइम पे। अगर आप स्टार्टिंग में एंट्री ले लेते हो, उसके बाद बहुत सारे होल्डर आते हैं, और जैसे जैसे होल्डर आते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है उस कॉइन के अंदर, उस कॉइन के ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप तो पहले से ही एंटर हो चुके हो उस कॉइन के अंदर। लेकिन बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ तो हैं नए कॉइन्स के अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी रिसर्च कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, रियल है, नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो नए कॉइन्स में बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एक ही बार में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए नए कॉइन्स के अंदर। मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा, नए कॉइन्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि पहले आप प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह जानिए, क्योंकि नए कॉइन्स में रिस्क भी है, आप ये भी मान के चलें। और बहुत सारे लोग इस रिस्क को उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनको ना रिस्क लेना अच्छा लगता है, रिस्क लेते हैं तो अच्छा प्रॉफिट भी वो बुक करते हैं। और नए कॉइन्स में रिस्क भी होता है। सबसे पहली चीज़, ये जेन्युइन है या नहीं है, इसके अलावा रिस्क भी है। और अगर आपको सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट नए कॉइन्स में भी बना सकते हो। और बहुत सारे लोग यही चीज़ करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो थोड़ा सा ही कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो 1000% का रिटर्न भी दे देता है, 2 का भी दे देता है, तो आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी कहीं ज़्यादा आपको बढ़ के मिले। थोड़ा सा भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नए कॉइन में तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे नए कॉइन्स आते हैं जो एकदम से छा जाते हैं मार्केट के अंदर। शिब नोबी कॉइन आया, 1-2 महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप देखें इस टाइम पे उसका नाम है, छा गया। कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं और छा जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह छाएं, चाहे वो
प्रमोशन के ज़रिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के ज़रिए हो, लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो फिर जेन्युइन होते हैं, उनमें लोग एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आप देखो शिपनोबी के 60,000 है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग यही है, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं कि आपको एक बार रिटर्न दे देंगे नए कॉइन्स, उसके बाद बैठ जाएंगे आराम से, फिर शायद आपको 6 महीने 1 साल में उनको एक बार आपको पंप देखने को मिले। और बहुत सारे कॉइन तो बस स्टार्टिंग में ही पंप दे देते हैं, उसके बाद तो बस आराम से बैठ जाते हैं, चलो हमारा काम खत्म। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल लेते हैं। नए कॉइन में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये चीज़ आप संभल के चलें थोड़ा। हाँ, बाद में अगर आपको समझ लगता है हाँ भाई प्रोजेक्ट अच्छा है, ये कॉइन अच्छा कर सकता है, तो बाद की बात अलग है, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो। लेकिन नए कॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं जा सकते, शॉर्ट टर्म के लिए आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं लोग और अच्छा प्रॉफिट बुक करते भी हैं। अब नए कॉइन में क्या होता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके अंदर, और क्या होता है एकदम से कॉइन सर्ज हो जाता है। आप देखते हो कॉइन मार्केट कैप पे कोई 50,000% ऊपर गया है, कोई 2,000% गया है, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, उस कॉइन में एकदम से इतना पैसा आता है और वो कॉइन के प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं। और इसमें एक रिस्क भी होता है, जब वो 2,000% ऊपर चला जाता है तब वहाँ पे बहुत सारे लोग कॉइन्स को खरीदते हैं, उस कॉइन को खरीदते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे। वो होता है फोमो, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब इस प्राइस पे भी मैं अगर इस कॉइन को खरीद लूँगा तो ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, और उस प्राइस पे भी जो है उस कॉइन को खरीदा जाता है। और उस प्राइस पे खरीदने के बाद क्या होता है कि वो जो बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डालते हैं उसके अंदर इतना प्राइस इंक्रीज, देखो पैसा कॉइन के अंदर आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम भी एंट्री ले लेते हैं, और एंट्री ले भी लेते हैं। और जब बड़े इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ भाई सही प्राइस पे कॉइन पहुंच चुका है और पैसा आ चुका है, तो वो क्या करते हैं, एकदम से पैसा निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। पंप एंड डंप भी इफेक्ट करता है, इसलिए नए कॉइन्स के अंदर ये चीज़ भी आप जरा ध्यान रखें। अगर एंट्री लेनी है तो पंप से पहले लेनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको फोकस करनी पड़ेगी। और नया कॉइन जब भी लिस्ट हो पहले उसके बारे में जानिए। ये पंप एंड डंप सभी कॉइन्स में होता है। वे बड़े बड़े जो वेल्स हैं, इन्वेस्टर हैं, वो किसी भी कॉइन को पिक करते हैं, एकदम से पैसा डालते हैं उसके अंदर और कॉइन का प्राइस इतना एक ऊपर चला जाता है। आप देखते होंगे एकदम से कॉइन्स गेनर लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, तो क्या होता है, पैसा उनके अंदर आता है एकदम से, और बहुत सारे लोग उस चीज़ को देख के एंट्री ले लेते हैं, जिसको हम फोमो भी बोलते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। फियर ऑफ मिसिंग आउट से आप कैसे बच सकते हो, आप उस वीडियो को भी वॉच कर लेना। लेकिन पंप एंड डंप से भी बच के रहें। नए कॉइन्स में बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे नए कॉइन्स को ही फोकस करते हैं। लेकिन आप भी अगर फोकस करना चाहते हो, ट्रस्ट वॉलेट में आप खरीद सकते हो। सबसे पहली चीज़, कहीं भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होते शुरू में, कुछ कॉइन्स होते हैं जल्दी जल्दी लिस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट वॉलेट ही ऐसा वॉलेट है जिसके अंदर आप खरीद सकते हो। मेटामास्क वॉलेट, इनके अंदर आप नए कॉइन्स को खरीद सकते हो। थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नए कॉइन्स आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। पहले आप रिसर्च करें, जाने प्रोजेक्ट के बारे में जेन्युइन है या नहीं है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। तो यही कुछ चीज़ें थी नए कॉइन को लेकर। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी अपडेट हम टेलीग्राम पे भी करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।